जय हिंद। हम आपको अवतल दर्पण में फोकस दूरी सिद्ध करना बता दिए हैं और आज हम देखते हैं अवतल दर्पण में फोकस दूरी को सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बाबू, ये बना लेते हैं डायग्राम, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की, तो ये हो जाता है आपका अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और इसके नीचे वाले भाग को हम लोग कर देते हैं कलई। ठीक है, इसके नीचे वाले भाग पर हो गया कलई और इसके बीच से एक रेखा खींच लेते हैं जो हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अच्छा, दर्पण के बीचों बीच हो जाता है एक बिंदु P जो होता है आपका ध्रुव, तो यह क्या ध्रुव। ठीक है, अच्छा, यह इसी के समानांतर एक किरण चली गई। ठीक है, और जाने के बाद लौट जाती है ऊपर की तरफ परावर्तित होती है। ये आ गई तो आपतित किरण, आई तो आपतित किरण, चली गई तो ये परावर्तित किरण। ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, तो ये आ रही है यम से। ऐसा लगता है कि ये यम से आ रही है, ऐसा आपको लगता है कि ये यम से आ रही है। ठीक है, अगला होता है सी। सी जो आप यहाँ से अभिलंब है, ये है सी। ये हो गया सी, ये हो गया एफ, और यहाँ पे हो गया ये है इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता, मतलब आपको चेहरा वहरा देखना होगा तो जिधर उचका है उधर से देखिएगा, खलका तरफ से रंगा हुआ है उसमें, उधर कुछ नहीं दिखा। जैसे आईना को कबाड़िया गया तो पीछे में कुछ नहीं दिखाई देता है, इसी तरह दर्पण में पीछे कुछ नहीं दिखाई देता, जिधर भरा रहता है इधर से हम देखते हैं। ठीक है, तो आपका बन गया फिगर। अब हम मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं ए बी किरण। किरण क्या है, ए बी है। ए, यहाँ पे एक बिंदु है ए बी। ठीक है, ए बी। ठीक है, ए बी, इसको हम मान लेते हैं, या मान लीजिए आप, मानने में किया जाता है। ठीक है, ये दर्पण है, दर्पण को हम लोग क्या मानते हैं, यम यम डैश मान लेते हैं। हम लोग जनरली मानते हैं यम यम डैश, यम और यम डैश। ठीक है, अब आपका काम हो गया, अब आपका काम हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें तीन तीन चार कोण बन रहा है, आप नंबरिंग वाइज कर लीजिए। आप हम कर देते हैं नंबरिंग वाइज, आपको और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये की कोण आपका यहाँ पे बन रहा है और एक कोण बन रहा है यहाँ पे, और एक कोण आपका बन रहा है यहाँ पे बन गया, और एक कोण बन गया आपका यहाँ पे। ठीक है, नंबरिंग अगर हम कर देते हैं तो एक, इसमें हो गया दो, यहाँ पे हो गया तीन, और यहाँ पे हो गया चार। ठीक है, यहाँ पे हो गया चार। ठीक है, अच्छा, वो बातें जो हम आपको बताए थे, माना यम यम डैश पूरा लिख ही लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो लिखते हैं माना, माना यम यम डैश एक उत्तल दर्पण है, अवतल नहीं, उत्तल, उत्तल, उत्तल दर्पण, दर्पण है जिसका, जिसका फोकस, जिसका फोकस, अच्छा ध्रुव से शुरू करते हैं, जिसका, जिसका, जिसका ध्रुव P फोकस F, फोकस
एफ, ठीक है। वक्र का त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सी है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर या समानांतर आती हुई आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद ऊपर की ओर लौट जाती है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण बिंदु F से आ रही है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं, अब आगे, ठीक है। ठीक है। अब देखिए बाबू, ये भी क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ हम एक बिंदु डाल देते हैं O, ठीक है। तो ए बी हो गया आपतित किरण, अब बी से O हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, हम आपको बताते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब कोण एक कोण दो के बराबर होगा, कोण एक कोण दो के बराबर होगा, किस नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, कोण एक बराबर है कोण दो के, ठीक है। कोण एक बराबर है कोण दो के, ठीक है। थोड़ा और सुधार बना लेते हैं, कोण एक कोण दो के बराबर है, और ये किस नियम से है, ये हो गया समीकरण 1, किस नियम से है, तो परावर्तन के नियम से, ठीक है। परावर्तन के
नियम से, किस नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन का यहाँ पे हम आपको दिखाते जाते हैं साइड में कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर पे क्या हो रहा है? परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम हो रहा है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या हो रहा है देखिएगा, तो देखिए बाबू, अगर कोई रेखा है, अगर कोई सरल रेखा है एक दूसरे नंबर पे, ठीक है, और इसको कोई तिरछी रेखा काट दे, ठीक है, तो एक यहाँ कोण बनता है और एक ये कोण बन जाता है, और इन कोण को हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण। ठीक है, तो दो कोण दो और कोण तीन क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण। कोण दो और कोण तीन हो जाएगा सम्मुख कोण। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोण दो कोण तीन सम्मुख कोण। देखिए, कोण दो अब बराबर कोण तीन, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। किस नियम से हो गया? तो ये हो गया सम्मुख कोण, सम्मुख, ये हो जाता है आपका सम्मुख कोण। ठीक है, सम्मुख कोण। अच्छा, दोनों को अब देख लेते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, अच्छा जो जो कॉमन है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, आपको पहले बता दिए हैं, और जो जो बचता है उसको छाप देना है। ठीक है, तो क्या बच गया हमको? कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर हो गया कोण 3। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3, ये अगला मिल गया, ये हो गया आपका समीकरण 3, ये मिल गया आपका समीकरण 3। ठीक है, अब एक कोण और बाकी है, कोण 4 का हम अभी जिक्र नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। तीसरा काम हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए दो समांतर लाइन है, दो क्या है? पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन है और एक, दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसको तिरछी एक रेखा काट देती है। ठीक है, तो एक यहाँ पे कोण बन जाता है और एक ये वाला कोण। ठीक है, एक ये कोण बन गया और एक ये कोण बन गया, और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस कोण को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ बनेगा, एक ये समांतर लाइन है। अच्छा, इसको इमेज के लिए अब इस तरह से आगे चली गई होगी। ठीक है, ठीक है, अच्छा जहाँ काटे हैं यहाँ तो काटी है, और एक ये है, ये दोनों समांतर लाइन है, एक तिरछी लाइन ऐसे काटती है, तो एक ये कोण और एक ये कोण। ठीक है, एक ये वाले कोण और एक ये कोण, ये बनता है समांतर, ये बन जाता है संगत कोण। ठीक है, तो अगला जो कोण है, कोण 1 बराबर कोण 4, ये हो गया आपका समीकरण 4। इस नियम से होगा, किस लिए हो गया? तो ये बन जाता है संगत कोण। तो आगे आप लिख लीजिए संगत कोण, संगत कोण क्या होगा? संगत कोण हो गया, संगत कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण समीकरण 3 एवं 4 से यही करते हैं, ऊपर का मिटा दें, ऊपर मिटा लेते हैं, तब तक का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
समीकरण समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। अच्छा, इसमें देखिए क्या क्या कॉमन हो गया, तो एक एक कोण 1 का कोण 1 कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो कोण 3 बराबर बच जाएगा कोण 4। तो समीकरण 1 2 को क्या मिल गया, कोण 3 और बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। अच्छा, आगे का काम देख लेते हैं हम। अच्छा, कोण 3 कोण 4 मिलके बनाता है एक त्रिभुज। क्या बनाता है, एक त्रिभुज। कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है, इसका मतलब दो भुजा आपस में बराबर। कोण 3 कोण 4, जब दो कोण बराबर, इसका मतलब दो भुजा भी बराबर है। ठीक है, तो बन जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज के क्या नाम हो जाएगा, तो BFC, BCF, BCF। ठीक है, क्या बन गया, BCF एक त्रिभुज बन गया। ये चौथे नंबर पे हम आ गए हैं काम पे। कितने काम कर रहे हैं, चौथे नंबर का एक हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बन गया त्रिभुज, त्रिभुज BCF में थोड़ा और डिटेल में लिखते हैं आपको। और लिख लीजिए, ये कहीं नहीं आएगा जी। क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 मिलकर एक BCF समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है। त्रिभुज बनाता है। ठीक है, तो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज BCF में त्रिभुज BCF में भुजा हो जाएगा बाबू, भुजा हो जाएगा। भुजा क्या हो गया, BCF में हो गया भुजा, क्या हो गया, तो एक हो गया C से F, क्या हो गया CF, और एक भुजा हो गया BF। क्या होगा, भुजा हो गया CF, भुजा हो गया CF, अगला भुजा हो CF बराबर हो गया BF। क्या होगा, CF बराबर BF, CF बराबर BF। ठीक है, क्या होगा, भुजा हो गया CF और बराबर भुजा हो गया BF। ठीक है। अच्छा, एक बात जो हम आपको पिछले वाले में भी लिखवाए थे, क्योंकि दर्पण का द्वार छोटा है। अच्छा, यहाँ भी वो बात लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है। ठीक है, ठीक है, या इसी के जगह पे कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि बिंदु बी पी के काफी निकट है। क्योंकि बिंदु बी पी के काफी निकट है, निकट या नजदीक है, नजदीक लिखो बाबू आप लोग, नजदीक है, निकट लिखो या नजदीक लिखो। ठीक है, इसके यहाँ पे इसको भी लिख लिया। ठीक है, CF। अच्छा, तो CF बराबर BF।
सी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ। ठीक है, देखिए सी एफ, अच्छा काफी नजदीक है तो दोनों का एक ही बिंदु पे होगा। काफी निकट का मतलब है कि दोनों एक ही बिंदु पे होगा। अगर ये है बिंदु, यहाँ पे हम बनाते हैं पी, ठीक है, एक कोई यहाँ से यहाँ है और दूसरी एक यहाँ से यहाँ है, तो यहाँ पे है ऊपर में बी, मतलब बी या पी दोनों एक ही बिंदु पे है, एक ही बिंदु पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हो गया भुजा सी एफ। अच्छा ये जो जो बी एफ है ये काफी नजदीक है, मतलब इसके बराबर है, तो इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं पी एफ। सी एफ बराबर हम लोग लिख लेंगे पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। अच्छा पी एफ लिखे क्यों, तो इसको दर्शा दीजिएगा, चूंकि चूंकि पी एफ बराबर है किसके, बी एफ के, बी एफ, बी एफ। ठीक है, तब होगा सी एफ बराबर पी एफ। बस आपका काम हो गया। अब देखिए बाबू, ना अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से यहाँ एक दूरी, यहाँ से यहाँ एक दूरी, इसको हम आपको कैसे बताए थे, छोटका दूरी, एक यहाँ से यहाँ छोटका दूरी, यहाँ से यहाँ एक छोटका दूरी, और ये नीचे से ये यहाँ से ये वाला है बड़का दूरी। ठीक है, बड़का दूरी, ठीक है, एक छोटका दूरी। तो छोटका दूरी क्या है, पी से एफ तक फोकस, पी से एफ तक क्या है फोकस, फोकस को हम लिख दिए एफ, क्या लिख दिए एफ। अच्छा पी से एफ तक का एक फोकस है, अच्छा इतना ही एक जगह है अपना, यहाँ से यहाँ एक इंच यहाँ से मान लीजिए कितना हो गया 2 इंच। इसी तरह एक फोकस यहाँ से यहाँ 2 फोकस, तो एक एफ अब प्लस अगला है एक और ही एफ है, क्या एक और एफ है, क्या होगा एक और एफ। अच्छा दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों को मिला दीजिएगा किसके बराबर, बड़का के बराबर, पी से सी तक दोनों को मिला दीजिएगा बड़का। ठीक है, अब बड़का को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से, बड़का को किससे लिख देते हैं हम लोग, आर से, बड़का को हम लोग लिखते हैं आर से। अच्छा अब तो कुछ नहीं, एफ एफ हो गया तो 2 एफ, कितना हो गया 2 एफ, अब बराबर में हो गया आर। ठीक है, अच्छा एफ यहीं पे, अब बराबर में हो गया आर, अब बट्टे में एक इधर चला जाएगा तो हो जाएगा बट्टे में 2। ठीक है, तो आपको मिल गया एफ बराबर आर बट्टे में 2, और ये हो गया सी हो गया 2। ठीक है, अब हो गया प्रूफ। तब तक अब मिलते हैं हम लोग अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय जय भारत।